इजराइल लगातार बौखलाया हुआ है कि किस तरीके से वो ईरान के ऊपर पलटवार करे। इजराइल के ऊपर जिस तरीके से ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी, अभी तक इजराइल उसका माकूल जवाब दे नहीं पाया है सिवाय धमकियों के। लेकिन अब इजराइल ने जो किया है वो कायराना हरकत कही जाएगी। इजराइल ने जो किया है उसको लेकर के दुनिया भर में उसका विरोध हो रहा है, सिवाय उसके जो इजराइल के साथ में खड़े रहते हैं और इजराइल को बैकडोर से मदद पहुंचाते हैं। उन देशों ने छोड़ करके बाकी दुनिया ने, और जिसमें भारत भी शामिल है, ईरान इजराइल का कड़ा विरोध किया है। किस बात को लेकर के विरोध हुआ है? विरोध इस बात को लेकर के किया गया है कि इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के ऑफिस पर भी बम गिरा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है, हैरानी की बात यह है कि ये बम जो गिराए गए वो ऐसा नहीं है कि मिसाइल के द्वारा बम गिराए गए थे जिसमें निशाना चूक गया और निशाना चूकने की वजह से यूएन के ऑफिस पर मिसाइलें गिर गई। ऐसा नहीं है। ये जो बम गिराए गए हैं ये सीधे टैंक के जरिए गिराए गए हैं। और पहले इसको लेकर के इजराइल ने जो जवाब दिया तो उसमें एक ढुलमुल तरीका उन्होंने अपनाया और उन्होंने कहा कि यूएन पोस्ट की आड़ में हिजबुल्लाह इजराइल पर लगातार हमला कर रहा है। मतलब कमाल की बात यह है कि आप अपनी गलती मानने की बजाय यहां पर यूएन को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएन की आड़ लेकर के हिजबुल्लाह उन पर अटैक कर रहा है। और जो लोग भारत में बैठे भक्त अभी तक इजराइल का बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी खबर है। भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट की है और ग्राउंड रिपोर्ट के अंदर भास्कर ने बताया कि किस तरीके से बड़ी संख्या में भारतीय लोग फंसे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क में होते तो आज ना जाने तरक्की करके कहां पहुंच गए होते। अपने ही भारत के लोग परेशान हैं, लेकिन यहां पर अंधभक्तों को यह दिखाई नहीं देगा और नेतन्याहू के समर्थन में वो लोग खड़े रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे नेतन्याहू हो या फिर ईरान हो, दोनों के भारत के साथ में अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन जो इजराइल अब कर रहा है, जिस तरीके से इजराइल ने बम गिराने का काम किया है और इसमें यूएन ऑफिस के 2 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें आपको पता है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2 अधिकारी जो घायल हुए हैं वो इंडोनेशिया के थे। यूएन के अधिकारी जो घायल हुए हैं वो इंडोनेशिया के थे। सोचिए कि अगर ये यूएन के ऑफिस में काम करने वाले दोनों अधिकारी अगर इंग्लैंड के होते, अगर अमेरिका के होते तो फिर क्या होता। लेकिन अब ये दोनों अधिकारी इंडोनेशिया के हैं, इसलिए इन पर कोई ज्यादा बात नहीं हो रही है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जहां पर यह हमला हुआ है उससे महज कुछ दूर पर भारत के भी 600 पीस मेकिंग सैनिक तैनात हैं। यूएन की जो विश्व शांति सेना है उसके अंदर भारत के भी 600 सैनिक तैनात हैं। तो यानी खबर जो है वो भारत के लिए भी बहुत बड़ी है। खबर आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल का लेबनान में यूनाइटेड नेशन पोस्ट पर हमला। यहां बॉर्डर पर 600 भारतीय सैनिक भी तैनात। भारत ने कहा कि इनकी सुरक्षा जरूरी है। तो भारत की तरफ से भी इसको लेकर के ऐतराज जताया गया है और भारत कह रहा है कि हमारे जो नागरिक है उनकी सुरक्षा करिए, और उनकी सुरक्षा अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको भारत का विरोध भी झेलना पड़ेगा। इजराइल ने लेबनान में यूनाइटेड नेशन यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पर भी हमला किया। इस हमले में फोर्स के 2 सदस्य घायल हो गए। दरअसल यूएन के पीस कीपिंग मिशन के लिए इजराइल लेबनान बॉर्डर पर ब्लू लाइन बनाई गई है। यहां भारत के भी 600 सैनिक तैनात हैं। गुरुवार को किए गए इन हमलों पर भारत ने भी चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वो ब्लू लाइन पर बिगड़ते सुरक्षा हालातों को मॉनिटर कर रहे हैं। पीस कीपिंग फोर्स की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए।
इस कार्रवाई के बाद में इटली और फ्रांस और इंडोनेशिया जैसे देशों ने इजराइल से जवाब मांगा है। वहीं भारत में इजराइल के राजदूत यूएन अजार ने कहा कि हिजबुल्लाह यूएन पोस्ट की आड़ में इजराइल पर हमले कर रहा है। इजराइल यूएन सैनिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में जो हालात हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। और जिस तरीके से इजराइल लगातार लेबनान के अंदर कहर ढा रहा है, गजा के अंदर कहर ढा रहा है। और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने लेबनान के बैरूत में, सेंट्रल बैरूत के अंदर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है और जिसके अंदर करीब 22 लोग मारे गए हैं। खबर दरअसल इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है यूएन की, क्योंकि लेबनान पर बैरूत में तो लगातार इजराइल हमला कर ही रहा है, लेकिन अब उसने जिस तरीके से अटैक किया है यूएन के ऊपर, यह अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। एयर स्ट्राइक में 22 लोग मारे गए, करीब 177 लोग घायल हो गए। सोचिए कि वो पूरा इलाका उसको किस तरीके से तहस नहस करने की लगातार कोशिशें हो रही है, लेकिन इस पर दुनिया में किस तरीके से खामोशी बरती जा रही है। और खास तौर पर वो दुनिया भर के वो तमाम मुल्क जो अपने आप को झंडा बरदार बताते हैं वो भी खामोश हैं। और मत भूलिए कि लगातार अमेरिका इजराइल के साथ में खड़ा हुआ है। अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम इजराइल के साथ में हैं और इजराइल जो कहर बरपा रहा है तो इसमें अमेरिका भी आप ये कह सकते हैं कि बहुत हद तक भागीदार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में इस वक्त में जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं और अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी एक तस्वीर भी निकल करके सामने आई थी जिसमें उन्होंने यहूदी टोपी पहनी हुई थी। लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करिए, इजराइल को एक तरीके से भड़का रहा है। और उसके साथ साथ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन वो कहते हैं कि नहीं, आपको परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला नहीं करना है। और अमेरिका का यही दोहरा चरित्र ये दिखाता है कि किस तरीके से इजराइल के साथ में वहां पर खड़ा है अमेरिका, और अमेरिका लगातार इजराइल को एक तरीके से उकसाने का काम कर रहा है। अगर यह कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। लेकिन जरा खबर देख लीजिए, और तमाम वो भक्त जो इजराइल के भक्त बनते हैं उन लोगों के लिए खास तौर पर यह खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए कि किस तरीके से इजराइल के कहर से भारत के लोग भी परेशान ना केवल हो रहे हैं बल्कि टूट चुके हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर हम किसी और मुल्क में होते तो आज ना जाने हम कहां पहुंच जाते। इजराइल जहां मिसाइलें बरसा रहा है वहां भारतीय आबादी है। लोग बोले 44 साल से युद्ध देख रहे हैं, अब सब बेच करके भारत चले जाएंगे। ये लेबनान से दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। दरअसल इस पूरे इलाके के अंदर जिस तरीके से कई सालों से, बीते कई सालों से, दशकों से जिस तरीके से अशांति, लगातार गोलाबारी जो लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर कहर बरपाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि लोगों ने इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया है कि हाँ ऐसा हुआ है तो चलिए ठीक है। जैसे भारत के अंदर अगर आपको कोई ये कहे कि आज एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उसमें मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसको एक ट्रक ने टक्कर मार दी, तो निश्चित तौर पर भारत में कोई ये बहुत बड़ी खबर नहीं होगी, कोई ऐसी खबर नहीं होगी जो राष्ट्रीय स्तर पर छा जाए। एक सामान्य सी खबर जो है इसको करार दे करके एक स्थानीय अखबार के लोकल सिटी पेपर के अंदर जो है उसको कवर करके वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा कि आम बात है कि कोई ट्रक वाला टक्कर मार देता है तो एक मोटरसाइकिल सवार की मौत हो जाती है, और इसको कोई राष्ट्रीय न्यूज नहीं बनाता है। राष्ट्रीय अगर न्यूज कभी इस तरह की बनती है तो ये बनती है कि हाँ सालाना कितने लोग मारे गए, वो सिर्फ एक राष्ट्रीय न्यूज बनती है और वो भी कोई बड़ी चर्चा का विषय नहीं बनती है। और इसी तरीके से इस पूरे इलाके के अंदर लेबनान, गजा, फलस्तीन में जिस तरीके से लगातार कहर बरपाया जा रहा है, दुनिया भर के लोगों के लिए सिर्फ एक खबर आती है, एक लाइन में सिमट करके रह जाती है, और बहुत सारे लोग इस पर उतना तवज्जो भी नहीं देते हैं कि किस तरीके से रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों को
मौत के घाट उतार दिया जाता है, उनकी जिंदगियों को तबाह कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। बस कभी अगर चौंकते हैं तो इस बात पर चौंकते हैं कि 42,000 लोग मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा जो है कभी उनको चौंकाता है, लेकिन फिर अगर वो उन खबरों को देखने की कोशिश करते हैं तो फिर 1-1.5 मिनट के अंदर ही उन खबरों से हट करके फिर हिंदू मुस्लिम की या गोदी मीडिया की खबरों पर चले जाते हैं। आपको खबर मैं दिखा रहा हूं, आप देखिए, भारत में भारतीय नागरिक जो लेबनान के अंदर रह रहे हैं, पवन कुमार, वो कहते हैं कि हम खबर सुन रहे हैं कि युद्ध बढ़ता जा रहा है। ये खबरें सुनते हैं तो डर लगता है, सोचता हूं कि वापस पंजाब चला जाऊं, लेकिन एयरपोर्ट बंद चल रहे हैं। तो ये पवन कुमार है जो कह रहे हैं कि युद्ध लंबा होता जा रहा है और सोच रहा हूं कि वापस अपने मुल्क, अपने पिंड, अपने गांव चला जाऊं, पंजाब चला जाऊं, लेकिन एयरपोर्ट बंद है। दूसरे एक और नागरिक है, भारतीय नागरिक, चेन्नई के एलन गोवन, और इन्होंने कहा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचने के विकल्प के बारे में सोच रहा हूं। मैंने बिजनेस पर जितनी मेहनत की है, अगर किसी दूसरे देश में करता तो आज कहीं और होता। तो ये चिंता है भारत के लोगों की, जिन्होंने अपना खून पसीना वहां पर लगाया और आज वो मौत के मुआयने पर खड़े हैं। लेकिन देखिए साहब, उन तमाम अंधभक्तों के लिए ऐसे लोग कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं है। उनके लिए एक वक्त में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फूफा की तरह से था, उसका वो हवन करते थे। नेतन्याहू को भी इसी तरीके से वो पूजते हैं, लेकिन नेतन्याहू किस तरीके से वहां पर कहर बरपा रहा है। और अगर नेतन्याहू ने, इजराइल ने ईरान के ऊपर तगड़ा पलटवार कर दिया, या फिर ईरान के तेल भंडारों के ऊपर या फिर परमाणु ठिकानों के ऊपर हमला कर दिया, तो सोच करके भी हैरानी होती है कि किस तरीके से जो है फिर दुनिया भर में WW3 की जो है एक शुरुआत हो सकती है, और उसकी चपेट में आप हम सब लोग भी आएंगे। तो बहरहाल बड़ी खबर निकल करके सामने आई, और इस बड़ी खबर ने वाकई चौंका दिया कि UN पर भी अगर इजराइल डायरेक्ट अटैक कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि UN आज पूरी तरह से अपनी बौखलाहट दुनिया के सामने रख रहा है। लेकिन दुनिया इस पर क्या रिएक्ट करती है, यह बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।